नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं डेली स्पार्क विद प्रवीण एंड रानी। और ये है डेली व्लॉग 21। सुबह का पहला काम मैं बालकनी में बाहर निकल करके और ठंडी या ताज़ा हवाओं का आनंद लेता हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा था। पौधे बहुत ही गंदे हो चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनको धुल लेते हैं। तो मैंने पानी लेकर के और सारे पौधों को एक एक करके अच्छे से धुल दिया। धुलने के बाद इनमें बहुत ही जान आ जाती है, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं पौधे। तो इसलिए गमलों को धुलना बहुत ज़रूरी होता है पौधों को। साथ में मैंने कबूतर के लिए पानी भी रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पानी पिया, घी और हल्दी मिला हुआ। हम जा रहे हैं चाय देने, सीमा जी को चाय देने। फिर इसके बाद नहा धो करके हम तैयार हुए और अपने लड्डू गोपाल को नहलाया धोगा के उनको भी तैयार किया। फिर पूजा पाठ किया, हम दोनों लोगों ने पूजा किया अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ते की प्रिपरेशन में लग गए। तो हम नाश्ते में बना रहे थे खूब सारा वेजीज डाल करके नमकीन सेवइयाँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। और हमने वेजीज भी बहुत अच्छा डाला था, तो बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी और हेल्दी तो थी ही। इसमें हमने मैगी मसाला का भी यूज़ किया था, तो इसलिए टेस्ट और बढ़ गया था। थोड़ा थोड़ा मैगी का टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। और हमने चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। तो सुबह के समय थोड़ी धूप निकल गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े हैं धुले हुए, उनको सूखने के लिए डाल देता हूँ। फिर आकर के मैंने अपना बिस्तर साफ़ किया, नई चादर बिछाई। इस बार चेंज करना था, तो हमने नई चादर बिछाई। तो मैंने अच्छे से कर लिया था, बिस्तर को भी बिछा दिया था, घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं घर कितना सुंदर लग रहा है। हमारा डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम, ये भी बहुत अच्छा से साफ़ सुथरा हो चुका था। दूसरी बालकनी भी और दूसरा रूम भी। इसके बाद दोपहर से पहले चलो भाई आ जाओ। देखो मैं आ गया। देखो कोई मेरे लिए लेके आया है। रुको। ये क्या है? आप क्या लेके आए हो? ये इसमें अमरूद है, इसमें नाशपाती है और मौसमी का जूस। चलो ये लो भैया, फ़ोन रखो अपना, दिन रात मोबाइल देखती रहती है। लो चलो आप भी बैठ जाओ, आ जाओ।
मैं बैठ जाऊँ? ओह वाह, ले लो, मैं तो बैठ गया। फिर मैंने थोड़े से बर्तन को भी धुला। क्योंकि ये शीशे की गिलासें हैं, डर होता है कि कहीं ये टूट ना जाए काम वाली से, तो इसलिए मैंने धुला इसको और धुल के मैंने किनारे रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लंच की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें बनाना था इडली, सांभर और नारियल और मूंगफली की चटनी। तो हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। हमने सारे चटनी की तैयारी कर रहे थे, तो हमने सारे जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मूंगफली, धनिया, नारियल, इन सभी को अच्छे से पीस लिया था। अब उसमें तड़का लगाने की बारी थी। तो तड़के में हमने मिर्च यूज़ किया, करी पत्ता और राई, इनका यूज़ किया और इससे हमने तड़का लगाया। फिर हमने सांभर भी रखा। सांभर को एक साइड में कुकर में सभी चीज़ों को, दालों को, सब्जियों को एक साथ उसमें डाल करके इसमें हम सांभर मसाला डालते हैं, हल्दी, इमली को हमने भिगा करके रखा था, फिर हल्दी, नमक, इन सभी चीज़ों को डाल करके और अच्छे से कुकर को बंद करके हम गैस पे चढ़ा देते हैं। फिर बारी थी इडली बनाने की। तो हमारा इडली का जो हमारा बैटर था वो पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका था। तो उसके जस्ट बाद ही ज़ोर ज़ोर से बारिश आने लगी। इधर देखो तुम अपने। बादल में बारिश अभी। बारिश ज़ोरों शोरों से आने लगी, तो हमारा ही मन करने लगा कि हम नीचे जाएं और हम भी बारिश के मज़े लें। तो रानी पहले पहुंच गई। तो रानी पहुंची तो उसके बाद उसने मुझे भी बुला लिया, तो हम दोनों ने बहुत मौज मस्ती करी। उसके बाद हम ऊपर आ कर के और फिर हमने लंच बनाना स्टार्ट किया। हमने इडली बनानी स्टार्ट करी और साथ ही साथ हम तड़का लगाने लगे अपने सांभर में। तो हमारा इडली, सांभर और चटनी बनके तैयार थी। हमने लंच किया, बहुत ही टेस्टी था। तो लंच करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा आराम किया, फिर अपने अपने कामों में लग गए। और बारिश तब भी हुई, उसके बाद भी होती रही और इस तरीके से हमने अपना दिन समाप्त किया। अगर आपको हमारी ब्लॉग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।